अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। आप लोग देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल, तो कोई दूसरी बात नहीं है। सबसे पहले आप सब्सक्रिप्शन सेक्शन में जाएं, सब्सक्राइब करें जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बेल आइकन प्रेस करें। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे आपके सामने, उनमें से आप ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें पहले। चलें, हाँ बिल्कुल सही है। तो अब देखें, हमने जो आज का आर्टिकल पढ़ना है, जो कंटिन्यूटी में चल रहा है, वो है हमारे चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल चैप्टर फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के। तो गैसेस वाला चैप्टर इसके न्यूमेरिकल्स हैं, तो इससे पहले न्यूमेरिकल्स मैं करवा चुका हुआ हूँ। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, तो हम ये कर लेते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर है, ये वैसे मैं टाइटल लिखना भूल गया हूँ। ये क्वेश्चन नंबर जो है ये 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है। तो मार्क कर दें ज़रा, मैं लिख ही दूँ। ये क्वेश्चन नंबर 22 है, इट्स क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा यार, इसकी स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 22 की, 22 ही है ना यार। अच्छा देखें, इसमें कहा गया है जी आपने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा अब देखें, उसने ए और बी पार्ट के अंदर 2 कंडीशंस दी हैं। पहले उसने कहा जी आपके पास जो गैस है वो है CH4, उसका वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब और उसका जो टेम्परेचर है दैट इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द प्रेशर इज़ 700 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये आपके पास डाटा है। सबसे पहले आप इससे डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब। यार होता है कि वॉल्यूम हम लेते हैं डेसीमीटर क्यूब में। इस 20 सेंटीमीटर क्यूब को पहले हम डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे डिवाइड करेंगे, बिकॉज एक डेसीमीटर क्यूब के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो हम 1000 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.02 डेसीमीटर क्यूब। अब उसके बाद टेम्परेचर जो दिया गया वो हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 273 ऐड करते हैं, आंसर इज़ 273 केल्विन। ये मैं हर लेक्चर में बता देता हूँ कि हम उसको केल्विन में कन्वर्ट क्यों करते हैं, बिकॉज चार्ल्स लॉ जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता अगर हम टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में लेते हैं। हमें टेम्परेचर केल्विन स्केल में लेना पड़ता है। और उसके बाद जनरल गैस इक्वेशन भी जस्टिफाई नहीं होगी, इसलिए हमें टेम्परेचर केल्विन में लेना पड़ेगा। प्रेशर है 700 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, हमें प्रेशर भी एटमॉस्फेयर में लेना पड़ता है। ये आप क्यों ये हम एटमॉस्फेयर में लेते हैं प्रेशर, ये कन्वर्टिबिलिटी ऑफ यूनिट्स मैंने बताया था पहले लेक्चर में, न्यूमेरिकल्स के सबसे पहले लेक्चर में, जब मैंने क्वेश्चन नंबर 16 करवाया था, 17 करवाया था, उसमें मैंने बताया था, आप उसको चेक कर सकते हैं। 700 है, 760 पे डिवाइड करें। रीज़न क्या है कि जो एक एटमॉस्फेयर होता है 760 टॉर के बराबर होता है या मिलीमीटर ऑफ मर्करी के बराबर होता है। डिवाइड करेंगे, आंसर है 0.921 एटमॉस्फेयर। आर की वैल्यू बुक में नहीं दी हुई, ये वैल्यू अंडरस्टूड है कि यही प्लेस करनी होती है हमने। 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल, ये हम लिख देते हैं। अब इसके ऊपर जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करते हैं, बिकॉज हमें नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू चाहिए। जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करते हैं, PV इज इक्वल टू NRT। यहाँ पर हम प्रेशर की वैल्यू 0.921 है, वॉल्यूम की वैल्यू 0.02 है, नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करने हैं वो वैसे लिख दें। आर की वैल्यू है 0.0821 और जो टेम्परेचर है दैट इज़ 273, उससे मल्टीप्लाई कर दें। अब n की वैल्यू इधर ही रहेगी। ये पूरा फैक्टर जो है, यार मुझे किसी और कलर का मार्कर दे दें, सारी दे दें मुझे। अच्छा, थोड़ा मैं जस्टिफाई भी करता जाऊँ, थैंक यू। अच्छा देखें, हमने क्या करना है कि ये वाला पूरा फैक्टर यहाँ से उठा के जब इधर लेके आएंगे तो वो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 0.921 इंटू 10 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में 0.0821 इंटू 273। इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 8.21 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स। इतने मोल्स आ गए। अब यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट था चैप्टर नंबर 3 का। अब आगे जो कॉन्सेप्ट आएगा वो चैप्टर नंबर 1 का आएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स। इसको मल्टीप्लाई करना होता है एवोगैड्रोस नंबर के साथ। जब हम इसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 8.21 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये जब इसको सॉल्व करते हैं 4.94 इंटू 10⁻20 आ जाता है। ये बेसिकली 49.4 आता है, लेकिन जब हम डेसिमल को एक डिजिट लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो पावर में एक ऐड हो जाता है, ये 19 से 20 हो जाती है इसकी एक्सपोनेंट। तो ये इसका आंसर आ जाता है। अब
सेकंड ये तो पोर्शन हो गया, ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अब है नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल लें, ये क्वाइट सिंपल हो गई बात। हमने देखना है कि CH4 में एक एटम कार्बन का है, 4 एटम हाइड्रोजन के, टोटल 5 एटम्स आते हैं, टोटल 5 एटम्स आते हैं। अब हम ये बात लिखेंगे 1 CH4 मॉलिक्यूल हैज़ 5 एटम्स। अगर मॉलिक्यूल्स हो जाएं 4.94 इंटू 10⁻20 तो ये फिर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड द फाइनल आंसर मस्ट बी 2.47 इंटू 10⁻21 एटम्स। तो ये इसका फाइनल आंसर है यार, ये इसका ए पार्ट हो जाता है। अब बुक को देखें तो बुक में क्वेश्चन नंबर 22 का बी पार्ट भी है। अब जो बी पार्ट है वो है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NH3 एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा अब इसको देखें, वॉल्यूम जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, डेफिनेटली इसको भी डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं, 1000 पे डिवाइड करेंगे, आंसर इज 0.001। अगर वैसे करना चाहें तो 10⁻³ आ सकता है इसका। अच्छा जी, टेम्परेचर इज इक्वल टू 100 डिग्रीज है, डिग्री सेंटीग्रेड को हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है, 273 ऐड करेंगे, द फाइनल आंसर इज 373 केल्विन। अच्छा इसके बाद प्रेशर जो है वो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में दिया गया है, 1.5 एटमॉस्फेयर है, हमें इसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। अब ये प्रेशर आ गया, आ की वही वैल्यू रहेगी जो हमने लास्ट क्वेश्चन में लगाई थी। जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करके पहले n की वैल्यू निकाल लें। तो इसके अंदर देखें प्रेशर है 1.5, वॉल्यूम है 0.001, n हमने फाइंड करना है, 0.0821 है r की वैल्यू, t जो है 373 है। अब जब इसको शफल करेंगे तो इसमें ऐसा होगा, या शोर नहीं करें प्लीज़। अच्छा ये डाटा इधर से इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 1.5 इंटू 0.001 ओवर 0.0821 इंटू 373 आ जाएगा। n की वैल्यू निकालें 4.89 इंटू 10⁻⁵ मोल्स आ जाते हैं, दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स। अब हम इससे मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करते हैं, वही फार्मूला कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू n इंटू Na, n की वैल्यू 4.89 इंटू 10⁻⁵ इंटू एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। बाज़ बुक्स में यहाँ पर सिंगल 2 भी होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0.022 लिख दें या 0.02 लिख दें, डजेंट मैटर एट ऑल। अच्छा अब देखें ये आंसर आएगा 2.94 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स। अच्छा यार अब हमने निकालने हैं नंबर ऑफ एटम्स, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। अब NH3 में एक नाइट्रोजन का है और 3 हाइड्रोजन के हैं, 1 + 3 टोटल 4 एटम्स आते हैं। ये स्टेटमेंट हम यहाँ लिखते हैं, हम कहते हैं एक NH3 मॉलिक्यूल हैज़ 4 एटम्स। अब 2.94 इंटू 10⁻19 हो जाए तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा 1.176 इंटू 10⁻20 एटम्स। तो ये जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 ख़त्म हो जाता है। तो दिस इज़ इट्स व्यूअर्स, आपका चैप्टर नंबर 3 का जो न्यूमेरिकल नंबर 22 था वो सॉल्व हो गया हुआ है। आप इसको देख लें, बेटर है आप एक पेंसिल और रजिस्टर लेकर बैठें और आप साथ साथ ही नोट करते जाएं, अच्छी वाली हैंड्स फ्री लगा लें और एंजॉय करें लेक्चर को। एनीवे ऐसे नहीं आपने जाना, वीडियो क्लोज़ करने से पहले आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें, मुझे दुआएं दें और अच्छे वाला कमेंट करें और कैमरामैन को भी दुआएं दें। तो एनीवे अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।